वेलकम टू हॉलीवुड नैरेटर। तो आज की हमारी मूवी है यस गॉड यस। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलिस नाम की एक लड़की जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वह जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पर नियम और कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। एलिस नेचर से बहुत ही शांत और इनोसेंट टाइप की लड़की है। एक दिन जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही होती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉक्टर मर्फी, जो कि उस स्कूल में सेक्स एजुकेशन का ही टीचर होता है, वो बच्चों को सेक्स के बारे में पढ़ा रहा होता है कि सेक्स भगवान का दिया गया एक वरदान है और हमें इसे सही समय पर बहुत ही सोच समझकर यूज करना चाहिए। तभी बैक बेंच पे बैठी हुई एक लड़की बोलती है, लेकिन सर, सेक्स का मेन उद्देश्य तो मैरिज के बाद केवल जनरेशन बढ़ाना ही होता है। तो उस लड़की की बातों में हाँ मिलाते हुए टीचर बोलता है, बिल्कुल सही, इसीलिए हमें सेक्स को बिफोर मैरिज नहीं करना चाहिए, ये हमारे रूल के खिलाफ है। अभी फिर से एक स्टूडेंट पूछता है, तो क्या सर हम खुद को प्लेजर दे सकते हैं? तभी मर्फी बोलता है, नहीं, ये भी हमारे रूल्स के खिलाफ है, हमें बिफोर मैरिज न सेक्स के बारे में सोचना चाहिए न सेक्स करना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद एलिस की दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ स्कूल में नियम कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। ये स्कूल बहुत बोरिंग है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। सेक्स, वो भी सिर्फ एक लड़की के साथ, क्या मजाक है, जीवन भर क्या हम एक ही के साथ घूमते रहेंगे? तभी एलिस उसको टोकते हुए बोलती है, हाँ, शादी से पहले सेक्स करना गलत है और एक से ज़्यादा लड़कों के साथ भी सेक्स करना गलत है। फिर एलिस की फ्रेंड उससे बोलती है, अगर शादी के पहले सेक्स करना गलत है तो तुम क्यों टाइटैनिक मूवी की सेक्स वाला सीन बार बार रिवाइंड करके देखती हो? तो एलिस उससे कहती है, वो सीन तो बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए देखती हूँ। अब एलिस घर आकर फेसबुक चला रही होती है, तभी वो देखती है कि उसको एक मैसेज आया है और एलिस जब उस मैसेज को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें किसी ने एडल्ट पिक भेजी होती है। उस मैसेज को देखते ही एलिस अपना कंप्यूटर बंद कर देती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता तो वो फिर कंप्यूटर खोलती है तो उसे अगला मैसेज आता है ASL। एलिस को उसका मतलब नहीं समझ में आता है तो वो उससे पूछती है तो वो बंदा रिप्लाई करता है, एज, सेक्स, लोकेशन। ये रीड करके पहले तो एलिस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसको अपना एज, सेक्स और लोकेशन बता देती है। फिर वो दोनों चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो बंदा एलिस से एडल्ट चैट करता है पर एलिस को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो वो बंदा उसको अपनी एक एडल्ट पिक भेजता है। उसको देखने के बाद एलिस भी अपने आप को प्लेजर देना चालू कर देती है। तभी उसकी माँ उसको आवाज़ देती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही एलिस कंप्यूटर को बंद करके नीचे भागती है और वहाँ जाकर डिनर करने लगती है। अगले दिन एलिस अपनी उसी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, तभी एक और लड़की आती है और वो बोलने लगती है कि पिछले वीक एलिस ने पार्टी में पीटर को सैलेड टोस्ट किया था। सैलेड टोस्ट का मतलब होता है ब्लो जॉब, लेकिन एलिस को ये भी नहीं पता था क्योंकि ये सब बातें केवल अफवाह थी। एलिस उस लड़की से पूछती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो और ये सैलेड टोस्ट होता क्या है? तभी एलिस की फ्रेंड उससे कहती है, चलो चलो ज्यादा बनो मत, मुझे पता है तुम सब जानती हो। फिर वो दूसरी लड़की एलिस से बोलती है, देखो, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है क्योंकि वहाँ जाने से मुझे बहुत मजा आता है। उस लड़की की बातें सुनकर एलिस की दोस्त भी उससे इंस्टीट्यूट जाने की जिद करने लगती है। नेक्स्ट डे एलिस की क्लास एक ट्रिप पर जाती है और वहाँ पर एक हैंडसम लड़का क्रिश को देख एलिस की दोस्त उसे क्रिश को देखने के लिए कहती है। क्रिश को देख एलिस की फ्रेंड उससे कहती है, ही इज लुकिंग सो हॉट। तभी नीना को दिखाया जाता है, वो उनके ग्रुप की हेड होती है और ट्रिप रूल के अकॉर्डिंग वो एलिस से उसका मोबाइल और उसकी वॉच ले लेती है। और हम देखते हैं कि एलिस अपनी वॉच तो नीना को दे देती है, लेकिन अपना मोबाइल उसको नहीं देती। और तभी टीचर मर्फी को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर लेक्चर दे रहा होता है कि हमें यहाँ पर अपने और भगवान के बीच रिलेशन को सुधारना है। और वो सभी स्टूडेंट को एक फॉर्म देता है फिल करने के लिए, जिसमें सभी को अपनी फीलिंग्स लिखनी थी। और उसी रात एलिस अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में डालकर खुद को मजे देने लगती है और ये सब नीना को पता चल जाता है और नीना टीचर से सब कुछ बता देती है।
तो टीचर एलिस को कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ा है, मैं तो तुमको माफ कर दूंगा लेकिन भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। और पनिशमेंट में एलिस को एक हॉल को साफ करना होता है। एलिस वहाँ हॉल साफ कर रही होती है, तभी पीटर आ जाता है और पीटर एलिस से कहता है कि हम दोनों का जो र्यूमर फैला था कॉलेज में, उसके वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। तो एलिस पीटर से कहती है मुझे तो उस र्यूमर का मीनिंग भी नहीं पता था। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना किसी के साथ मजे कर रही थी। और जब ये बात एलिस अपनी फ्रेंड को बताती है तो वो कहती है मुझे तो इन बातों पे विश्वास नहीं है। और अगले दिन एलिस अपने टीचर मर्फी को ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़ लेती है। अपने टीचर को ब्लू फिल्म देखते हुए एलिस उदास हो जाती है और वो जाके पार्क में बैठ जाती है। तभी उसके पास क्रिश आता है और क्रिश को अपने पास देखते ही एलिस उसको किस करने लगती है। अचानक हुए किस की वजह से क्रिश उससे डर के भाग जाता है और जिसके बाद एलिस एक क्लब में पहुंचती है। वहां वो ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जो एलिस से कहती है कि मैं तो अब घर जा रही हूँ, भगवान के बनाए हुए इस रूल से मैं नहीं चल सकती क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मजे नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर एलिस के भी दिमाग ठिकाने आता है और वो अगले दिन मीटिंग में टीचर की पोल खोल देती है और सबको बता देती है कि ये टीचर अकेले में ब्लू फिल्म देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस अपने घर आ चुकी है और वो साथ ही साथ अपने लिए एक सेक्स टॉय भी लेकर आई है और उसी सेक्स टॉय से वह मजे करने लगती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।